अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अनदेखे कोरोना का खौफ और हकीकत बनाम सरकार। अनदेखी चीज़ का खौफ जो उनसे होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी की भी आंखों में पट्टी बांध लें, बल्कि घर में ये तजर्बा करें, आंखों में पट्टी बांधें और हाथ में सुई पकड़ लें और दूसरा बंदा जब आपको सुई लगाने आए वो सुई ना लगाए, अगर आपको उंगली भी लगाए तो आपको दर्द सुई जितना होगा और आपको लगेगा कि आपको तकलीफ पहुंची है। तो इसी तरह ये हुआ है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग कोरोना के खौफ की वजह से वो अपने अंदर कोरोना ले बैठे हैं, उम्मीद छोड़ बैठे हैं। वो इतना ज़्यादा खौफ उनके अंदर आ गया है कि उन्होंने जीने की उम्मीद भी तर्क कर दी है। उनको ऐसा लगा कि वो मर जाएंगे, कोरोना अगर उनको हो गया उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। और इस खौफ की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। ये खौफ एक हकीकत है, कोरोना एक हकीकत है, उससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए, लेकिन उसका इतना ज़्यादा खौफ लेना ये बहुत बुरी बात है। दुनिया भर में, पूरी दुनिया में मुसलमान की पहचान ये थी, जो दुनिया में मुसलमान से लोग डरते थे, वो इसलिए डरते थे कि मुसलमान ये जानता है कि मौत बरहक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदा चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। यानी कि हमें पता है कि हमने एक दिन चले जाना है, ये दुनिया में हमने नहीं रहना। यहाँ से हमने अपने अमाल समेटने हैं और अपना अगला सफ़र स्टार्ट कर देना है और वहीं पे हमारा हिसाब किताब होना है। लेकिन जाना ज़रूर है, एहतियात करें। एहतियात करनी है आपने, खौफ नहीं रखना आपने। दुनिया हमसे इसलिए डरती थी कि हमें मौत का खौफ नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ है और हमें अपने अमाल का खौफ है। हम अपने अच्छे अमाल लेके आगे जाएंगे, हमें आखिरत पे ईमान है। हम ये जानते हैं कि हम अगर अच्छे अमाल करेंगे तो आगे जाके हमें जन्नत मिलेगी और आखिरी ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ पर हम सुकून से रह सकेंगे। ये ज़िंदगी जो सी है ये अबदी है और फ़ानी है, यहाँ से हमने जल्दी कूच करना है। तो अगर खौफ से डर के अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये ज़िंदगी भी ख़राब करेंगे और शायद आगे भी अच्छे अमाल लेके ना जा सके। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है और आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाएंगे कि परेशानी है, परेशानी का मुकाबला करते हैं, परेशानी को जहन पे सवार नहीं करते, परेशानी के सामने घुटने नहीं टेकते, परेशानी का मुकाबला करते। उसकी तमाम तदाबीर, उसके तमाम हथियार आपको बता दिए जा चुके हैं। उसके हथियार, बेसिक हथियार, मास्क है, सैनिटाइज़र है, हाथ धोएं और एहतियात करें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, वो इस पूरी दुनिया का मालिक है और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसका यकीन रखें। और अगर आप यकीन रखेंगे तो मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूँ कि आप परेशान नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ। आए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन की जब पहले नया नया कोरोना आया था तब हम लाहौर की गलियों में फिरे थे। वहाँ हमने क्या देखा था वो जाके देखें, कोरोना कितना सीरियस था उस वक्त हमारे लिए। मैं आपको अंदरून शहर के अंदर लेके जा रहा हूँ और अंदरून शहर, हम मस्ती गेट से अंदरून शहर के अंदर एंटर होंगे। इस वक्त आपको अंदरून शहर चौक चूना मंडी के अंदर लेके आ चुके हुए हैं। यहाँ पर हमने दास कुलचे भी खाए थे और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त ये आज़म क्लॉथ मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं और ये रश से भरी हुई होती है। और अंदरून शहर के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। चौक चूना मंडी की तरफ आ रहे हैं आप अभी जो लड़कियों का कॉलेज है फातिमा जना कॉलेज, उसको गुजर के आए हैं और अभी हम आ गए हैं चौक चूना मंडी के अंदर। और ये चौक चूना मंडी से हम जा रहे हैं अब दिल्ली दरवाजे की तरफ, तेलियों के रड़े से। जी नाज़रीन, ये जिस बाज़ार से आप गुजर रहे हैं इस वक्त, हम ये बाज़ार है तेलियों का रड़ा, यानी कि इसको हम आज़म मार्केट का हिस्सा भी है। ये तेलियों का रड़ा कहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उसको तेलियों का रड़ा कहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वज़ीर खान मस्जिद चौक की तरफ। आगे यहाँ पर भटूरे लगते थे वो भी बंद हैं, लाहौर शहर बंद हो चुका हुआ। लाहौर शहर के अंदर जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। ये पुराना शहर आपको दिखा रहे हैं, सब का सब बंद है। लोग जो उनसे हैं, सरकारी एहलकार वो अपना काम कर रहे हैं, सफाई वाले अपना काम कर रहे हैं, सब्ज़ी वाला भी वहाँ मौजूद है। ग्लव्स पहन के रखें, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप किसी चीज़ को छुएं तो वो ख़ुद को ना लगा लें। वज़ीर खान मस्जिद नज़र आएगी अभी आपको इस बाज़ार से गुज़रते ही। जब ये बाज़ार आप निकल आएंगे पूरा तो इसके आगे आपको वज़ीर खान मस्जिद नज़र आएगी। वज़ीर खान मस्जिद के मीनार देखिए। ये कश्मीरी बाज़ार है जहाँ आप टर्न हुए हैं, ये दिल्ली गेट से टर्न हुए हैं हम और कश्मीरी बाज़ार की तरफ आए हैं। कश्मीरी बाज़ार जो सा है ये भी बंद है और शहर जो सा है वो बंद हो चुका हुआ है। बड़ी बुरी नज़र लगी है, पूरी दुनिया को लग गई है। दुनिया के बहुत खूबसूरत मकामात जो से हैं, दुनिया की बहुत खूबसूरत जगहें, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ यूरोप के बहुत सारे मुल्क, इटली में तो बहुत ही बुरा हाल है, वो तमाम के तमाम बंद हो चुके हुए हैं। तो ये
वक्त जो सा है ये बड़ा क्रूशल है हम सब के ऊपर। हमें इस तमाम वक्त के अंदर कोशिश ये करनी है कि हम सब्र का दामन थामे रखें, एहतियात का दामन थामे रखें और एहतियात के साथ रहें। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें, डॉक्टर ठीक कहते हैं इसमें मोर्टेलिटी नहीं है, इसमें मौत वाक़या नहीं होती, बहुत सारे केसेस में मौत वाक़या नहीं हुई, लेकिन अगर ये जरासीम आपके थ्रू आपके घर के अंदर चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी और बहुत ख़तरा हो जाएगा कि आपकी सारी फैमिली जो सी है वो इससे अगर इफ़ेक्ट हो गई, खुदा ना खास्ता, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए घर के अंदर जब आप अपने बच्चों में जाने लगें तो नहा लें, पानी में डिटॉल डाल लें, बाल्टी में डिटॉल के साथ नहा लें और कोशिश करें कि साबुन के साथ अच्छी तरह नहा लें और फिर बच्चों में जाएं और माउथ वॉश भी कर लें, अपने आप को बिल्कुल क्लीन करके अपने बच्चों में जाएं। क्योंकि आपके बच्चों की, आपके घर वालों की ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, तो आपकी ज़रा सी लापरवाही तो उनको कोई नुकसान ना हो जाए। ये असल में जंग ये है कि इसमें आपने अपने प्यारों को भी बचाना है अपने साथ। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है। लोग बैठे हुए हैं, मज़दूर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी परेशानी की हालत में है, दिहाड़ी नहीं लगी, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं और ये यहाँ बैठे हुए हैं, कोई दिहाड़ी नहीं है। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक हो? दिहाड़ी शाड़ी नहीं, कोई चक्कर नहीं? कितने दिन तो नहीं लगी? तो अल्लाह मालिक है, दिहाड़ी नहीं लगी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस आजमाइश के वक्त ने एक चीज़ गौर करें कि हमें कैसे इकट्ठा कर दिया, कैसे हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ हैं अभी भी अकल से पैदल लोग जो इकट्ठा नहीं हो रहे, जो अभी भी अपनी 2 ईंट की मस्जिद बना के अलग से फिर रहे हैं। उनसे भी गुजारिश ये है कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है और हम एक बड़ी अजीब व गरीब वक्त से गुज़र रहे हैं। तो इस वक्त में हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इकट्ठे हो के इससे लड़ा जा सकता है। जिन्होंने डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं और एक्टिव ग्रुप की मेंबर हैं जो कोरोना के ऊपर पंजाब में बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, अभी सेकंड वेव का बहुत ज़्यादा चर्चा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना की फर्स्ट वेव कभी गई ही नहीं थी, जो हम सेकंड वेव के ऊपर शोर मचा रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, कोरोना के केसेस कभी ख़त्म तो नहीं हुए थे, लेकिन नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास कम ज़रूर हो गए थे। और अब दोबारा से अक्टूबर में जो राइजिंग ट्रेंड शुरू हुआ, तो आप उसको कह सकते हैं कि फ़र्स्ट वेव तकरीबन वाज डाइंग ऑफ और फिर एकदम से क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस में सर्ज आया, तो अब ये सेकेंड वेव है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फर्स्ट वेव थी उसमें परसेंटेज क्या थी इन्फेक्ट होने की लोगों की, कि वो जो रिपोर्ट हो रहे थे आपको कि इतने केसेस आ जाएं, इसमें इतने केसेस आ जाएं, पूरे पाकिस्तान में क्या रेशो थी परसेंटेज में? देखिए, इसे हम केस पॉजिटिविटी कहते हैं कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं उनमें से कितने फ़ीसद लोग पॉजिटिव। सो ये हर दिन वेरिएबल होती है, लेकिन 25% तक भी हमारे पास केस पॉजिटिविटी रेट रहा। अब अगर हम आज की बात करें, यानी कि इस वेव की बात करें, तो हमारे पास 6 to 7% तक केस पॉजिटिविटी, यानी कि ये फर्स्ट वेव की तरह इतनी ज़्यादा तेज़ अभी तक नहीं हुई। उतनी तेज़ नहीं हुई जितनी फ़र्स्ट वेव में पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से था, लेकिन अभी भी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि केसेस जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, किसी दिन ज़्यादा आ जाते हैं, किसी दिन कम आ जाते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इनका पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है, जैसे सिंध में, कराची में पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज़्यादा है, लाहौर में, पंजाब में थोड़ा पॉजिटिविटी रेट। मौत की शरह क्या रही इसकी, पहली वेव में क्या रही और अभी क्या है, आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है डेली पर डे में? मौत की शरह भी जी डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे, इसे हम केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो 100 में से कितने केसेस या जो एक दिन में हैं केसेस, उनमें से कितने लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए। तो जो केस फर्टिलिटी रेट है वो तकरीबन उतना ही है जितना पहली वेव में था, बल्कि कुछ दिनों में पिछली वेव से ज़रा सा ज़्यादा भी रहा है। सो ये भी एक चेंजिंग ट्रेंड होता है जो हर दिन के साथ डिफरेंट होता है। बीमारी की स्वेरिटी यानी कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई, शिद्दत से मेरी मुराद कितना ज़्यादा ये लोगों को इफेक्ट कर रही है, उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कर रही है उनके अंदर, अब की बार ज़्यादा कर रही है, पहली वेव में ज़्यादा कर रही है? देखिए, पहली बार जब पेशेंट्स हमारे पास आए थे तो ये एक नई डिज़ीज़ थी और डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा इस बीमारी को नहीं जानते थे, तो वो लर्निंग फेज़ में था। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, हमारे पास एडवांस नॉलेज के साथ पता चल गया कि केसेस को कैसे मैनेज करना है और फिर इसकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम बेहतर तौर पर समझने लगे। अगर आप पहली वेव और सेकेंड वेव को कंपेयर करें
तो नंबर ऑफ़ सीरियस पेशेंट्स हमारे पास शायद उतने ही हैं, लेकिन पहली वेव में आपको याद होगा जो माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको भी हम हॉस्पिटल में दाखिल करते थे। अब हमने क्योंकि होम आइसोलेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की हुई है, सो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ के पेशेंट्स यूजुअली हॉस्पिटलाइज नहीं होते और सिर्फ सीवियर और क्रिटिकल डिजीज़ के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये इम्प्रेशन होता है कि शायद ज़्यादा सीरियस मरीज़ आ रहे हैं। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें तो जितने सीरियस मरीज़ फर्स्ट वेव में दाखिल थे तकरीबन उतने ही सीरियस मरीज़ इस वक्त सेकंड वेव में। पहली वेव में तो ये हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि लोगों को उठा उठा के घरों से लेके जाया गया, उनको इस तरह लेके जाया गया जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। अभी उस तरह देखा नहीं गया कि कोरोना पेशेंट को लेके जो इलाज करने वाले हैं, जो सरकारी इदारे हैं, क्योंकि आप सियाग की मेंबर हैं, तो वो भी थोड़े से क्या कहते हैं ना, बिल्कुल नरम हो गए हैं। उनका जो तमाम रवैया है इस तरफ वो बड़ा नरम है, वो कोई ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे। इवन जो लॉकडाउन भी जिन इलाकों में लगा हुआ है वहाँ पर भी दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आप आ जाएं चले जाएं। सीरियसनेस शो नहीं की जा रही, ऐसा है। देखिए फर्स्ट वेव में मैंने जैसे आपको बताया दिस वाज अ न्यू डिजीज़, सो हम बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे और आई थिंक कि जो थोड़ी सख्ती की गई इसने हमें लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट दिया। आपने देखा कि बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस निस्बतन कम रहे। इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज से ही अगर आप ईरान और इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे पास केसेस कम थे। उसका फ़ायदा यही फ़ायदा था कि जब इनिशियली आपने डिज़ीज़ को कर्टेल कर लिया, कंटेन कर लिया और इलाकों को लॉकडाउन कर दिया और लोगों को आइसोलेट कर दिया तो डिज़ीज़ एकदम फैलने से रुक गई। और वो जो एक मैसिव स्प्रेड हो जाता है जिसमें लोग केसेस भी इधर उधर, यू नो दिस इज़ अ मोबाइल डिज़ीज़, इसलिए क्योंकि ये इंसान के साथ कैरी होती है और इंसान मोबाइल है। सो वो जो अर्ली मेजर्स थे वो लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट रहा। अब क्योंकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है इस बीमारी के मुतल्लिक, उनको पता है कि ये बीमारी किस तरह फैलती है, ऑल्दो उनके रवैयों में अभी भी बहुत ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़े निडर हो गए हैं और थोड़े से अक्लमंद भी हो गए हैं। तो इसलिए इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी थोड़ी लीनियंट। एक नया वेरिएंट आया है यूके से, वो आ गया पाकिस्तान में, कराची में है। अल्लाह ना करे कि वो ज़्यादा फैले, लेकिन आ गया है। आप इसकी एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर हैं, क्या ये कहा नहीं गया कि यूके से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं कम से कम उनको क्वारंटीन करके निकालें, या उनको वहाँ से जब वहाँ से आएँ तो वहाँ से वो जिस तरह हमारे यहाँ से जाते हैं तो वो पेपर लेके जाते हैं, अपना टेस्ट नेगेटिव करवा के जाते हैं, वहाँ से भी लोग इसी तरह आएँ? जी, ये यूके ने तो आपको पता होगा कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हैं और एयर स्पेस को लिमिट किया गया है। जो हमारे यहाँ पहुँच गया वो, जी, जो पहुँच गए हैं उनको जाहिर है कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन जो पॉजिटिव हो जाते हैं उन्हें हम आइसोलेट करते हैं। क्वारंटाइन हम उन लोगों को करते हैं जिनमें टेस्ट अभी पॉजिटिव नहीं है लेकिन जिनकी ट्रैवल की हिस्ट्री है और वो एहतियाती तौर पे अपने आप को 10 से 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन वो होती है जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये कहा नहीं गया कि रोको इनको, यूके से फ्लाइट रोक दो, कुछ चीज़ें पाबंदी लगा दो? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ने रखनी होती है। आई एम श्योर कि उनको इस कॉशन के साथ लोगों को घर में आइसोलेशन की आपकी तरफ से एडवाइजरी कोई ऐसी गई एडवाइजर इसकी तरफ से? कि मैं क्योंकि पंजाब एडवाइजरी बोर्ड को देखती हूँ तो ये जो सारे फैसले हैं ये हमारे फेडरल लेवल पे जो NCOC है उसकी तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन आपकी बात करवाते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहे हैं और हम ट्रेंड क्या है हमारे अंदर, कोरोना को कितना सीरियसली ले रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खौफ जो सा कोरोना का वो कम हो गया, क्या ऐसा है? किसी हद तक खौफ कम हो गया है, लेकिन जैसे पहले आपने बात की थी कि लोगों का शायद जो एहतियात करने का जो रुझान है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए। आए नाज़रीन आपको बाज़ार में दिखाता हूँ कि कोरोना से कितना डरते हैं लोग। हम तो अपनी एहतियात करें ना, और फिर हम देखते हैं कि कोरोना से डरते कितना है, क्या करते हैं। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये हो रहा था कि एक गली से, स्मार्ट लॉकडाउन की मिसाल देने लगा हूँ आपको, कि एक गली में एक पेशेंट निकला, पूरी गली बंद कर दी, और जो गलियाँ बंद की वहाँ से लोग कैसे निकल रहे थे उसकी कुछ झलकियाँ जाके देखें, वो मज़ा आएगा आपको। रास्ता क्यों खोल दिया था? मोड़ते नहीं, जो वापटा ले आए बिजली बंद है उन्होंने खोल लिया। फिर बाकी भी लगाते, बाकी सर नाल लंघ जाते हैं, जबरदस्ती धरना कर रहे हैं, करिए सर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं। ये देखिए ना, इधर का कार्ड है, अंदर नहीं जाने दे रही है, इधर के रहाई। आपको ऑर्डर किया है? ठीक है, अंदर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना। अंदर कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। ऑर्डर ये है, माइक इसलिए नहीं कर रहा कि
अभी देख लें हजूम लगा है, ये हजूम से बचने की कोशिश करते हैं, हजूम ना लगाएं, लेकिन लोग फिर भी हजूम लगा लेते हैं और लोग जो उनसे निकल भी रहे हैं, ज़बरदस्तियाँ भी कर रहे हैं, हर चीज़ जो सी चल रही है। अभी आपने देखा कि लोग किस तरह निकले हैं, वो तारें हटा के 3-4 यहाँ पर लोग खड़े हैं, पुलिस वाले, उसके पीछे हजूम लगा हुआ, लोगों ने अंदर जाना है, बाहर जाना है, वो सारे लाइन में खड़े हुए हैं। आए आपको और जगहों पे दिखाते हैं कि क्या माजरा है, ये जो आधा तीतर आधा बटेर पॉलिसी है ये कैसी चल रही है। देखते जाएँ। ये बाज़ार जो सा है, इस बाज़ार में मैं फिर रहा हूँ, ये इस्लामपुरा बाज़ार है और ये इसका रश चेक करें आप, SOPs चेक करें, और ये खुला हुआ है जबकि सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। गलियों के अंदर, उन गली के अंदर जहाँ पर एक पेशेंट है वो भी ठीक हो चुका हुआ। अब आप अंदाज़ा करें, मैं ज़रा थोड़ा अपने आप को बचा के साइड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ और जाके लब्बो मास देखें, सूरत हाल देखें, इधर से इधर देखें। और इसी बाज़ार के आगे वाली ये गली सील की गई है जो आपको दिखा दी है, जो गली सील हुई है वो भी आपको दिखा दी है। जिनको पता है कि ये कोरोना क्या है, उनको पता है बहुत ख़तरनाक बीमारी है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। अंदाज़ा करें बाज़ार है, पीछे बाज़ार की सूरत हाल देखें, ये आपको सिचुएशन दिखा दी है। अभी बाहर से देख के आए हैं, अंदर गलियों के अंदर आ गए हैं। लोगों को अंदाज़ा तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उस तरह का उनको एहसास दिलाया, उससे ऐसा लगता है कि खेल तमाशा चल रहा है, कि गवर्नमेंट भी तमाशे कर रही है। एक जगह पे एक घर की वजह से पूरी घर वालों उस सारी गली को तकलीफ़ में डाला हुआ, और एक तरफ पूरा बाज़ार जो सा है वो खुला है और उसके अंदर SOPs आपने देख ही ली हैं। जिन्होंने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली मदी साहब, और जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, और इस तमाम जो सियाग है, ग्रुप है, कोरोना एडवाइजरी, एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, उसके मेंबर भी हैं पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? डॉक्टर साहब, ट्रेंड बदलता जा रहा है, अब लोग में खौफ जो सा है कोरोना का वो कम हो गया, क्या ऐसा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल उसकी वजह ये ज़ाहिर है कि ये सेकेंड वेव है, पहली वेव में लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में, और किसी हद तक खौफ कम हो गया है। लेकिन जैसे पहले आपने बात की थी कि लोगों का शायद जो एहतियात करने का जो रुझान है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए। और बिल्कुल सिंपल SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं कि मास्क पहने, हाथ धोएं, लोगों से फासला रखें, और अगर इनको फॉलो किया जाए तो ये भी कहा जाता है कि ये उतने ही मौसर है जितनी एक वैक्सीन होती है, अगर इनको हम हर वक्त फॉलो करें। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरा अपना गुमान ये है, देखने में कम से कम ये लगता है कि कुछ जगहों पर प्राइवेट बिजनेस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दुकानों में इनको किसी हद तक इन्फोर्स किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि ये जो हुकूमत का रवैया है पहले जो था और अब जो है, उसकी वजह से भी लोगों ने अपना रवैया बदल लिया? क्योंकि गवर्नमेंट पहले सीरियस नज़र आती थी, उठा रही थी, लोगों को बंद कर रही थी, क्या कहते हैं, होटल्स बंद किए जा रहे थे, चीज़ें बंद की जा रही थी, लोग विजिलेंट थे। अभी वो क्या कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जो वो चल रहा था, वो जगह जगह लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन अभी आपके सामने है, सब आज़ाद हैं, कोई मसला ही नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का रवैया तो ज़ाहिर है वही है जो साइंसदानों ने जिस बारे में कहा है कि इसको इस तरह से लेके चलना है। अब उसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट अपनी इशू बताती है, लोगों को हिदायत देती है, लेकिन वो फिर हमारा काम है, डॉक्टरों का काम है, लोगों का काम है कि उस पर अमल पैरा हों। आपको पता ही होगा, इस बारे में बात भी हो चुकी है कि मार्च में जब ये पहली वेव आई थी तो गवर्नर पंजाब ने हमारे यहीं के ही में ही टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट का इनेकाद किया। तो उसके दो मकासद थे। एक ये था कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए कोरोना के बारे में, कोरोना की ट्रीटमेंट के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में। दूसरा ये कि एक नया ये तरीका इलाज जो कि कंप्यूटर के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि इस इलाज से डॉक्टरों का भी यानी एक बचत हो रही थी कि डॉक्टरों की इन्फेक्शन रेट जो था वो कम हो रहा था। अभी टेलीमेडिसिन में आप साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है उसको ऐड करते हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट। किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप? डिफरेंट क्या है पहले से? असल में पाकिस्तान में और जो सभी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जहनी बीमारियों की शरह पहले भी बहुत ज़्यादा थी। कोरोना के बाद जो ज़ाहिर है लोग बीमार हुए हैं, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हुई है, फिर मुआशी बदहाली का एक मामला चला है, लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं, वो पूरी दुनिया में जो हुआ है उसकी वजह से ज़हनी बीमारियों की शरह और बढ़ गई है। तो हमें जब कॉल्स आती हैं, वीडियो पे कॉल आती हैं, फ़ोन पे यहाँ टेलीमेडिसिन में हम कॉल रिसीव करते हैं, और हमारा जो डिपार्टमेंट है ये 20 मार्च 2020 से मुतवातर चल रहा है, मुस्तकिल हम इस पर कर रहे हैं। बीच में कुछ अर्सा हमने 24 घंटे भी चलाया था, अभी सेकंड वेव चल रही है तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसमें कॉल वही आती हैं कि डिप्रेशन की कैफियत है, उदासी की कैफियत है। उसमें दो किस्म के लोग ज़्यादा, एक वो लोग होते हैं जिनको पहले से ज़हनी बीमारी की एक कैफियत कोविड से पहले चल रही थी और वो कोविड के आने के बाद वो बिगड़ गई है वो कैफियत। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
कि डिफरेंट क्या है पहले और अब में? क्या अभी भी लोग उतने ही खौफजदा हैं जितने पहली वेव में थे? मेरा ख्याल उसमें दो बातें हैं ना। एक तो वो लोग थे जिनको कोविड से पहले कोई ज़हनी परेशानी या कोई बीमारी की कैफियत थी जिसका इलाज हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो एक वो लोग। दूसरे वो लोग हैं जो पहले जिनको कोई मामला नहीं था लेकिन कोविड के बाद, कोविड की चाहे वो बीमारी उनके घर में आई, खुद को हुई या किसी का सुना उन्होंने, उसके बाद उनको यानी पहली दफ़ा उनको ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन वगैरह का सामना हुआ है। तो खौफज़दा बिल्कुल हैं लोग। उस वक्त खौफ की कैफियत इसलिए ज़्यादा थी कि हमें कोविड के बारे में, वायरस के बारे में, वायरस की ट्रांसमिशन के बारे में इतना मालूम नहीं था और वो खौफ की कैफियत पूरी दुनिया में थी। अब इस वक्त खौफ की कैफियत कदरे कम है क्योंकि हम उसके बारे में जानते ज़्यादा हैं, लेकिन उसका एक मनफी पहलू ये है कि लोगों ने शायद एहतियात इतनी नहीं रखी हुई जितनी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक वीडियो होती है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा है कि आदमी की आँख में पट्टी बांध दी जाती है, उसको सिरिंज दिखा के या कोई सुई दिखा के, और उसको उंगली भी लगाई जाए तो वो सुई की दर्द महसूस करता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है किसी को ये कह दिया जाता है तुझे जहर पिला दिया गया है और वो जहर पिया भी नहीं होता और वो मर जाता है। ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, देखी है, पढ़ी भी हैं। अनदेखे का जो खौफ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आपको लगता नहीं वो खौफ भी हम में से निकल गया और हम जो खौफ फैला रहे हैं उससे लोग जिनको नहीं भी होना वो भी अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां कैरी कर रहे हैं। खौफ का ना होना एक तरह से लोगों के लिए एक अडेप्टेशन मैकेनिज़्म भी होता है कि हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं कि हम अगर ये अपने आप को बताएंगे कि ऐसा नहीं है तो ये वाकई नहीं होगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड और कोई भी वायरल इलनेस या बीमारी जो है वो उसका एक ख़ासा ये है कि वो 3-4 दिन 5 दिन इन्फेक्शन के बाद कोई सिम्टम नहीं होता, उसके बाद सिम्टम आना शुरू होते हैं और इसीलिए बीमारी ज़्यादा फैलती है। इसलिए वो लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो SOPs फॉलो करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के इर्द गिर्द जिनका रिस्क ज़्यादा है, मसलन बूढ़े लोग, मसलन बीमार लोग। घर पे भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी, दादा दादी आपके या बीमार लोग मौजूद हैं तो घर के अंदर भी वहाँ पे एहतियात करना। और हम लोग यानी जो डॉक्टर लोग हैं, जो अस्पताल आते हैं, जो नर्सें हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनके लिए SOPs फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आम आवाम के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको सिम्टम नहीं है, ताकि वो फैले ना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नई वैक्सीन जो है पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी? बात हमारी चल रही है। जिन्होंने कोरोना के बारे में मालूमात का जो सिलसिला है वो जारी है और कोरोना के बारे में आपको बड़ी मुस्तनद और मुफीद मालूमात हम पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, जो प्रोफेसर हैं वायरोलॉजी के और पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब, नया वेरिएंट आ गया है, देखा आपने क्या सूरत हाल है, कैसा रिएक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान में आ गया, बल्कि पाकिस्तान में? देखिए, बात ये है कि अभी तो बरतानिया में और दूसरे मुल्कों में था, तो पाकिस्तान में अभी उसके 3 या 6 केसेस मिले हैं कराची में। तो बात ये आ तो गया है। और पहले भी वायरस, आपको पता दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसको उसने छोड़ा हुआ है? जी ठीक है। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, कोशिश तो वो कर रहे हैं लोगों को पकड़ने की, इधर उधर रोकने की, कि वायरस ना फैले। लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि रोकने से पहले ही फैल गया, कहीं ना कहीं लग चुका होता है। और अल्लाह ना करे कि मेरी बात सच्ची हो, लेकिन तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूँ। तो खुदा करे कि जो पुराना वायरस है उससे जान छूट नहीं रही, और ये जो है ये चूँकि तेज़ी से फैल रहा है। इसका फ़र्क क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, फ़र्क ये है कि वायरस जो होता है ना, ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोटीन होती है और अंदर उसके RNA होता है। तो RNA के जो बेसिस हैं कोई 27,000 के करीब है इसमें, जिसमें चेंज आ जाती है कोई ना कोई। तो एक आध चेंज जो है वो आती रही है इसमें। तो 12,000 वेरिएंट हैं इस वक्त दुनिया में। लेकिन ये जो वायरस बरतानिया में सामने आया है, इसमें कुछ 27 चेंजेस आई हैं। अच्छा, बल्कि 23 चेंजेस आई हैं। और 23 जो चेंजेस हैं, जिसमें 2 डिलीजन हैं और S जीन की 17 चेंजेस हैं। तो इससे काफ़ी इसके ना हुलिया बदल गया है। ठीक है। और हुलिया बदलने से हुआ ये है कि S जीन जो है, अब वो जो रिसेप्टर होते हैं ना अपनी सेल का, जिसके ऊपर आगे वायरस जो है आगे लगता है, अटैच होता है, अब इसका लगना जो है, चिपकने का अमल ज़्यादा सख्त हो गया है और ज़्यादा तेज़ी से चिपकता है और फिर निकलता नहीं। उस वजह से इसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, जो 14 दिन था स्टे करने का ड्यूरेशन उतना ही रहेगा। बात ये, आप ये समझे कि अगर एक बंदे से 3 को लगता था तो हो सकता है 1 से 7 को लगे या 1 से 8 को लगे। डिफरेंस क्या है? क्या ये ज़्यादा, इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है? नहीं, मोर्टेलिटी रेट इसमें WHO का अभी तक आज भी ये मैंने पढ़ा है
वो कहते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैक्सीन भी इस पर इफेक्टिव होगी। तो फिर नया क्या है? नया मसला ये है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि ये तेज़ी से फैलता है। ठीक है। अगर एक जगह 30 बंदे का ग्रुप है और एक पेशेंट है, तो पहले हो सकता है उनमें से 30 में से 3 को लगे, अब हो सकता है 9 या 10 को लग जाए। तो ये जो फैलने का है ना, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करना, ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार इसलिए कर सकता है कि मॉर्टेलिटी 2% भी रहे, लेकिन पहले फ़र्ज़ किया आपके पास 2000 केसेस हैं, इसके होते हुए 8000 हो जाए, 9000 हो जाए, तो सूरत हाल जो बदल तो सकती है ना। 2021 का स्टार्ट हो गया, 2020 के भी एंड पे आया था ये, 2019 के, और 2020 हमारा सारा इसी के साथ गुजरा। क्या अगला ये 2021 भी हमारा नए वेरिएंट के साथ तो नहीं गुजरेगा? लेकिन बट साहब मसला ये है कि इन्फ्लुएंजा जब आया था 1918 में, तो 3 वेव्स आई थी, तो 2-2.5 साल उसने लगा दिए थे। तो अल्लाह ना करे इतना टाइम लगे, हम तो तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं ना। तो खुदा करे ये वेव नीचे चली जाए। आप जहाँ का पाकिस्तान का ताल्लुक है, केसेस आपको पता है दोबारा वेव में 3800 हो गए थे। अब 2000 के आगे पीछे थे, 1700 केसेस से कल हम बड़े खुश थे, आज फिर 2400 हो गए हैं, 2500। तो इसलिए खुदा करे कि ये नीचे जाए। लेकिन जो हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 2-3 दिन पहले, उसमें यही वो कह रहे थे कि पॉजिटिव परसेंटेज कम हुई है। टेस्ट जितने हुए हैं, हो सकता है ज़्यादा टेस्ट हुए हों कल, लेकिन परसेंटेज पहले की निस्बत थोड़ी कम हुई है। 5% जो रिसेंट आई है वो 5%। देखिए उससे कम भी हुई है। अच्छा, मैं अपने तजर्बे की अगर बात करूँ तो 4% था ना शुरू में, हफ्ते के वीक के आगाज़ में, अब 2% भी मैंने देखा है। जी ठीक है। तो ये है कि खुदा करे ये ट्रेंड नीचे जाए। जी ठीक है। बस ये दुआ ही करें। अच्छा। और दूसरा, लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग इसको सीरियसली लें। नहीं ले रहे डॉक्टर साहब, हुकूमत भी सीरियसली नहीं ले रही। जिन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, सारी गलियां खुली हुई हैं। कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, कोई नज़र नहीं आता कहीं। आपने भी देखा है? मैंने भी देखा है। बात ये है कि सीरियस कोई होना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत क्यों सीरियस नहीं है डॉक्टर साहब आपकी बात उनका ये है कि वो उन्होंने जब लॉकडाउन किया था, जी ठीक है, तो इनके पास इतने रिजर्व नहीं थे कि उस निज़ाम को चला सकते। इन्होंने खोला, और खोलने में शुरू में लोगों ने फिर मास्क पहने, फासला रखा, हाथ धोए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग ढीठ हो गए। हाँ जी, भूल गए। अब पता है लोगों को, लेकिन लोग ढीठ हो गए। हाँ डॉक्टर साहब, ये इम्यूनिटी पे हमारी कोई असरअंदाज हुआ है? हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है कुछ? क्योंकि 1 साल से हम इससे लड़ रहे हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी कोई नाम की चीज़ होती है। हर्ड इम्यूनिटी होती है 70-80% जब लोगों में इम्यूनिटी हो। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, कोई 7% कहता है, कोई 10% कहता है। ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी वाली सूरत हाल तो नजर नहीं आई। उसका एक नई वैक्सीन जो है पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी? क्योंकि आप भी चुगताई लैब से मुंसलिक हैं, और चुगताई लैब ने स्टार्ट किया, वो क्या था? वो तो था हमारा उनके साथ ताल्लुक था, फाइजर वालों के साथ, और वो 2 और वैक्सीन के बारे में था। अब जहाँ तक इस वैक्सीन का ताल्लुक है, हम बात हमारी चल रही है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन जो है उसके सिलसिले में, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि फरवरी के एंड तक या मार्च के मिडल तक आएगी। आप ट्रायल करेंगे फरवरी के एंड पे, बेचने शुरू करेंगे? ये वैक्सीन जो है ना, ये मार्च के में हो सकती, जब आएगी तो ये बेचने वाली है। जी बेचने वाली है। वैसे ट्रायल वाली कब? ट्रायल वाली जो है वो चल भी रही है ट्रायल। जी ठीक है। एक ट्रायल जो है वो हम भी शुरू करना चाहते हैं। जी ठीक है। गवर्नमेंट को इजाज़त ले रहे हैं, और आज कुछ इतराज़ात थे जो मैंने उनको जवाब दिया है। अगर इजाज़त देंगे तो हो सकता है हम अगले हफ्ते शुरू कर दें। वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है, और आपको लगता है कि वैक्सीन से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि 70% है, कुछ 79%, कुछ वैक्सीन 90%। अमूमन जो बाकी वैक्सीन है ना, वो 80% के करीब इफेक्टिव होती है। इन्फ्लुएंजा की जो है वो बाज़ औक़ात 60% भी होती है। जी ठीक है। तो अभी कहना मुश्किल इसलिए है कि ये पहला तो है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी हो, नंबर 2 ये इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी वो भी हम नहीं कह सकते जब तक हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये कई क्वेश्चन हैं जो इस वक्त हैं, लेकिन जब वैक्सीन लगती है, कुछ लोग इम्यून होते हैं, तो वायरस की सर्कुलेशन लाजमी तौर पे कम होती है। बिल्कुल ठीक है। और जिनको होगा भी, जब वैक्सीनेटेड जो पर्सन है उसको अगर हो गया तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, और वो आगे फैलाएगा भी नहीं। ये ऐसा है? वो तो जो तो इम्यून हो जाएगा, हाँ, वो तो नहीं फैलाएगा, ना ही उसको लगेगा।
ठीक है, वो इम्यून हो जाएगा। अल्लाह तो करे वो चीज़ है। इम्यून हो। अल्लाह करे ऐसा हो, मेरी दुआ है कि ऐसा हो। नाज़रीन, आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन हम दे रहे थे कोरोना के हवाले से। जो बेसिक हथियार आज के दिन भी आपके पास है और हर खास व आम के हाथ में है, वो है मास्क का और हाथ धोने का और उसको इस्तेमाल करने का। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी तक जो हर खास व आम के रीच में हो, उसके इख्तियार में हो कि वो इस्तेमाल करे। वैक्सीन जो सी है वो आ रही है, दुनिया कोशिश कर रही है। ये फरवरी में या मार्च के करीब आपको मार्केट हो जाएगी और कमर्शली मिलना शुरू हो जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त यही है, यकीन रखें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और दूसरी चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदा शय ने मरना है। तो दरख्वास्त आपसे यही है, इन दो आयतों को अपने साथ बांध लें और ये कोरोना से इन्हीं दो आयतों के सहारे आप लड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।